बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त साउंड दोस्तों। अब मैं आपको एक बार इसकी टेस्टिंग भी बता देता हूँ, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ लगाता हूँ और इसकी कनेक्शन कर देता हूँ। ऑन हो गया, पावर ऑन। ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। साथियों ये है बोट स्टोन 1010 यानी 1010 ब्लूटूथ स्पीकर। साथियों कस्टमर कह रहा है कि इसके अंदर रेड लाइट तो ऑन होती है पर ये सेट ऑन नहीं होता दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ। ये मैं अपने चार्जर ले लिया, मेन में लगाया और इसमें है दोस्तों माइक्रो USB लीड इसके अंदर लगाता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर रेड लाइट आ रही है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए रेड लाइट आ रही है ना। अब मैं इसको ऑन करने का प्रयास करता हूँ। ये इसका ऑन ऑफ है, ये इसका मोड है, ये प्लस और ये माइनस। तो साथियों ये ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको खोल लेते हैं एक बार। खोलने के लिए क्या करेंगे, ये दोस्तों रबड़ की पैडिंग है, इसको ऐसे फंसा के और ऐसे इसको आप निकाल सकते हैं। क्योंकि ये पहले खोला होगा तो आसानी से खुल गया, लेकिन जब आप खोलेंगे तो थोड़ा टाइट खुल सकता है। इसके अंदर लगे हैं साथियों 1 2 3 4 पेच लगे हैं। इन चारों पेचों को हम खोल लेते हैं फटाफट से। और इस कवर को हटाते हैं और 4 पेच दोस्तों इसके चारों के चारों पेचों को हम संभाल के रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको, ये चार्जिंग पे हमारा लगा हुआ लाइट इसके अंदर आ रही है। यहाँ देख रहे हैं ना आप, रेड लाइट आ रही है ना। अब मैं आपको नाप के दिखाता हूँ इसके अंदर सप्लाई वोल्टेज। मल्टीमीटर को रखेंगे साथियों 20 वोल्ट DC की रेंज में। अब देखिए इस पे दोस्तों कुछ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है SPR माइनस यानी स्पीकर राइट, SPL माइनस यानी स्पीकर लेफ्ट, बैटरी। तो बैटरी वाले पॉइंट पर देखेंगे हमारी चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए बड़ी ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये GND ये प्लस। यहाँ देखेंगे दोस्तों 1.5। या तो हमारी बैटरी ख़राब है या हमारा चार्जिंग सिस्टम ख़राब है, जो कि यहाँ सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही दोस्तों। यहाँ पर लगभग 3 से 4 वोल्ट नॉर्मली मिलती है। 3 वोल्ट तो क्योंकि बैटरी हमारी 3.7 वोल्ट की है, तो 3.7 वोल्ट या 3 वोल्ट हमें मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिल रही। तो सबसे पहले मैं इस बोर्ड को खोलता हूँ एक बार, क्योंकि सबसे पहले हमें बैटरी वोल्टेज चेक करनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। क्योंकि साथियों प्रोसेस यही है कि सबसे पहले आपने बैटरी वोल्टेज चेक करनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अब मैं ये चार्जर हटाता हूँ अपना और बोर्ड को बाहर निकालता हूँ। देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, ये एंटीना लगा हुआ है। सबसे पहले इस एंटीना को डिस्कनेक्ट करेंगे और ये एक माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन को मैं यहाँ से निकाल ही लेता हूँ। अब मैं इसका एंटीना का वायर हटा देता हूँ दोस्तों। अब देखेंगे साथियों इसके अंदर 3 वायर्स नज़र आ रही है मुझे। सबसे पहले आपने क्या करनी है, मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि कोई भी वायर इधर उधर लग गई तो आपका नुकसान हो सकता है। जबकि रेड और ब्लैक वाली बैटरी की होती है दोस्तों। तो इन पे मार्किंग कर रहा हूँ, इस पे 1, इस पे 2 और इस पे दोस्तों 3। ये यहाँ मार्किंग करने के बाद दोस्तों इनको निकालेंगे हम और 1 बाय 1। जैसे इस पे हमने 1 नंबर लिखा था तो इस पर 1 नंबर लिखेंगे, इस पे हमने 2 नंबर लिखा था तो इस पे लिखेंगे 2 नंबर, और ये रेड वाले पे 3 नंबर। 3 लाइनें डाल दी तो ये 3 नंबर हो गया। और दोस्तों इन तारों को, ये कई बार क्या होता है अंदर भी चली जाती है, तो इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इसको किसी चीज़ से रोक देंगे हम, इनको आपस में बांध देते हैं ताकि ये अंदर ना घुसे, ठीक है। अब देखिए साथियों बड़े ही ध्यान से देखेंगे। अब मैं चार्जर लगा रहा हूँ इसके अंदर और आपको नाप के दिखाऊंगा इस बैटरी वाले पॉइंट पर कितनी सप्लाई आ रही है। यहाँ लगाया, देखिए दोस्तों हल्की सी लाइट जली। कई बार क्या है, ये रेड लाइट ना ब्लिंक करती रहती है, देखते हैं ज़रा। कई बार ये रेड लाइट ब्लिंक करती, देखिए कह रही ना ब्लिंक। अगर जब ब्लिंक करती है तो समझ लीजिए आपकी बैटरी डिस्कनेक्टेड है या आपकी बैटरी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये 2 केसेस में ऐसा होता है। अब मैं आपको देखिए, हमारा मल्टीमीटर जो है 20 वोल्ट DC की रेंज में। अब इस बैटरी वाले पॉइंट पर यहाँ से वोल्टेज आपको दिखाता हूँ कितनी वोल्ट आ रही है। 4 वोल्ट आ रही है दोस्तों। तो यानी हमारा चार्जिंग सिस्टम तो ठीक काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पीछे से नाप के दिखा देता हूँ आपको। देखिए चार्जिंग सिस्टम एकदम ठीक काम कर रहा है, लेकिन सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा। देखिए बैटरी लगाता हूँ दोबारा, अब लाइट आ गई पूरी। देखिए लाइट प्रॉपर आ गई ना अब हमारी यहाँ पर। और देखिए ऑन करता हूँ मैं,
ऑन नहीं हो रहा, ठीक है ना। मैं इसमें दोस्तों एक एक्स्ट्रा बैटरी लगा के आपको टेस्ट करा देता हूँ कि बैटरी ख़राब है या कुछ और ख़राबी है। 99.9% इस केस में बैटरी ही ख़राब होती है, तो मैं बैटरी एक बार लगा के चेक करा देता हूँ आपको। तो साथ ही मैंने एक टेस्टिंग की बैटरी बनाई हुई है। सबसे पहले मैं इसकी बैटरी की वोल्टेज चेक कराता हूँ आपको। मल्टीमीटर की तरफ देखिए, ये ब्लैक और ये 3.3 वोल्ट आ रही है दोस्तों, ठीक है। और अपनी इस बैटरी में कितनी वोल्ट आ रही है, सबसे पहले इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। भाई देखिए यहाँ पे नापते हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज नाप रहे हैं हम दोस्तों। लगभग बैटरी पे वोल्टेज 0 वोल्ट आ रही है दोस्तों, यानी हमारी बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है। अब अपनी बैटरी कनेक्ट करता हूँ इसके साथ। GND पे ब्लैक लगाऊंगा सोल्डरिंग आयरन से, GND पे ब्लैक वाली वायर, और जिस पॉइंट पे बैटरी लिखा है उस पर प्लस वाली वायर, ये प्लस वाली वायर लग गई। और देखिए इंडिकेटर हमारा रेड ऑन हो गया। दोस्तों एक स्पीकर लगा लेता हूँ मैं टेस्टिंग के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा सेट ऑन हुआ है या नहीं हुआ। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बार इसकी टेस्टिंग भी बता देता हूँ। अब यहाँ देखिए बैटरी पर कितनी वोल्ट आ रही है हमारी, बैटरी पर हो गई दोस्तों 3.9, यानी हमारी बैटरी की चार्जिंग शुरू हो चुकी है। और पावर वाले पॉइंट पर ये हमारा ऑन ऑफ का पॉइंट है दोस्तों। यहाँ नापता हूँ कितनी वोल्ट आ रही है, यहाँ पे आ रही है 1.6। यहाँ तो GND है। अब देखिए ऑन करता हूँ, देखिए दोस्तों ब्लू लाइट ऑन हुई और सुन रहे हैं ना, बोल रहा है ये योर डिवाइस इज़ रेडी टू पेयर। तो दोस्तों ये तो काम हो गया हमारा बैटरी तक का, यानी हमारी बैटरी ही इसकी डेड हो चुकी है। एक बार मैं इसके अंदर पेन ड्राइव चला कर दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हमारा सेट ऑन हो चुका है। अब दोस्तों मैं इसके अंदर आपको पेन ड्राइव चला कर दिखा देता हूँ। जो बोट का 1000 आता है और ये बोट का 1010 और 1000, दोनों में दोस्तों यही फ़र्क होता है, इसमें पेन ड्राइव का सिस्टम है 1010 में। FM भी है दोस्तों इसके अंदर, FM बोलता है। अब साथियों क्या करते हैं, सबसे पहले इसको खोलते हैं और इसके अंदर हम बैटरी नई लगा देते हैं। तो इस बैटरी को मैं हटा लेता हूँ, क्योंकि हमारा इसका काम नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम दोस्तों कस्टमर से पैसे ले रहे, तो हम उसके लिए पूरा अच्छी तरह बेस्ट से बेस्ट काम देना चाहते हैं। अब दोस्तों इसको खोलने का प्रोसीजर चालू करते हैं कि बैटरी हमारी कहाँ से निकलेगी। तो साथियों इसके अंदर जैसा कि देख रहे हैं, इस स्पीकर के अंदर ये मेटल की जाली लगी है। तो सबसे पहले मैं इस जाली को खोलूँगा। इस जाली को खोलने के लिए क्या करता हूँ, एक नोक वाला पेचकस ले लेता हूँ, उससे खुलेगी ये चिमटी से। ये मैंने अपनी चिमटी ले ली, यानी कि ट्वीज़र, और यहाँ से दोस्तों जाली में लगाएंगे और ऐसे इसको खींचेंगे ऊपर की तरफ। और दोस्तों जब जाली अगर ना निकले तो कोई जगह बन जाए ना, जैसे मान लो यहाँ जगह बन गई, तो आप यहाँ से ऐसे लगा के दबाएंगे ना, तो दूसरी साइड से अपने आप उठ जाएगी। अब जैसे यहाँ से उठ गई है, अब यहाँ पे लगाएगी और इसको यहाँ प्रेस करेंगे ना, तो ये ऐसे खुल जाएगी। ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। अब देखिए इसके अंदर स्क्रू क्या है दोस्तों, स्पीकर तो लगे हैं दो, ये दो बूफर लगे हैं दोस्तों इसके अंदर, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके अंदर पेज है। तो इन आठों के आठों पेजों को खोल लेता हूँ फटाफट से। ये दोस्तों थोड़े लंबे पेच हैं और ये थोड़े छोटे, 3 तरह के पेच हैं इसके अंदर, तीनों ही अलग अलग तरीके के हैं। तो इन तीनों का आपने ध्यान रखना है। जो सबसे बारीक वाले हैं वो बाहर के हैं, उससे मोटे वाले अंदर के हैं, और सबसे लंबे यहाँ के हैं। 3 तरह के पेच हैं, तीनों को अलग अलग रखेंगे। और दोस्तों इसको ढक्कन को हटाएंगे और ये ऐसे कर देंगे तो ये हमारा सेट खुल जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग इसको खोलने का प्रयास करते हैं, पहले इसको नहीं खोलना, पहले आपको इसको खोलना है। ऐसे ही करेंगे जैसे ये इस साइड वाला कवर बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ गया। अब देखिए इसके अंदर ये इसकी सील्डिंग लगी है, ये दोनों स्पीकरों की तार भी बाहर आ गई। ये रबर की सील लगी है ना इसके अंदर, इसको इसके अंदर फंसाना होता है दोस्तों। ये किनारे ये होते हैं ना, इसके अंदर फंसी होती है रबर की सील। ये है इसकी बैटरी, इसकी बैटरी मैं निकालता हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये स्पीकर लगभग वाटर प्रूफ ही है। ये इसकी बैटरी अब निकल आएगी आसानी से।
दोस्तों बैटरी को चिपकाया गया है किसी चीज़ से, तो थोड़ा हमें ध्यान से इसको निकालना होगा। अब देख रहे हैं ना मैं कैसे निकाल रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको भी निकालना। ये हमारा बैटरी पैक आ गया साथियों। ये है, इसमें 3000 mAh की बैटरी लगी हुई है 3.7 वोल्ट की। ठीक है, अब क्या करता हूँ दोस्तों, इसके अंदर देखता हूँ कि इसके अंदर प्रोटेक्शन वगैरह लगी हुई है शायद इसके अंदर। तो मैं इसी बैटरी को खोल लेता हूँ साथियों, और ये देखिए आपने क्या करना है, इसको खोलना है ऐसे, और या तो आप पूरी कंप्लीट बैटरी बनी हुई ले आएंगे, या फिर इसी का बोर्ड यूज़ करके आप अपने लिए बैटरी बना लेंगे। दोस्तों बैटरी देखिए जंग खा चुके हैं बिल्कुल, देख रहे हैं ना क्या हालत हो गई बैटरी की, एकदम डैमेज हो गई है। तो यानी ये बैटरी आपकी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, इस बैटरी का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ आपने इस बोर्ड का यूज़ करना है। देखिए दोस्तों यहाँ से भी इसमें जंग लग चुकी है, देख रहे हैं बिल्कुल लीकेज हो चुकी है इसके अंदर। अब मैं आपको ये क्या है, ये दोनों बैटरियाँ जो हैं मैं ले आता हूँ और इसको पैरेलल में जोड़ के इसकी बैटरी नई बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बैटरी बनाना बता देता हूँ आपको। दोस्तों ये सेल मैंने ले लिए हैं, ये है हमारा 2000 मिली AH, यानी 2000 मिलके बन गए दोस्तों 4000 mAh की बैटरी। और इसमें है दोस्तों अपनी 1500 mAh की बैटरी लगी हुई है, 1500 मिलके बन गई 3000। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला पॉजिटिव वाला पॉइंट है और ये है नेगेटिव वाला पॉइंट यहाँ जो लगा है, इसको करते हैं हम डिस्कनेक्ट यहाँ से बोर्ड को, और ये यहाँ से। अब साथियों आपने क्या करना है, इन दोनों बैटरीज को पैरेलल में, यानी प्लस वाला प्लस से मिला देंगे और माइनस वाला माइनस से मिला के 2 पॉइंट लगा के वायर जोड़ देते हैं इसके ऊपर। अब दोस्तों क्या करेंगे, एक रेड 2 तार के टुकड़े ले लेंगे छोटे छोटे। सबसे पहले प्लस प्लस पॉइंट पर हम सोल्डरिंग करेंगे, दोनों सिरों को छीलेंगे और ट्विस्ट कर लेंगे इस प्रकार से। ट्विस्ट करने के बाद इस पे लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी, दोनों सिरों पर सोल्डरिंग करेंगे और साथियों करेंगे इसके ऊपर सोल्डरिंग। दोस्तों इसके ऊपर सोल्डरिंग करने के ये ब्राउन कलर की पेस्ट आती है ना, इसका ये यूज़ करना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत बढ़िया होती है इन चीज़ों की सोल्डरिंग के लिए। सबसे पहले इन पॉइंटों पर सोल्डरिंग करने के लिए पेस्ट लगा दूँ, थोड़ी थोड़ी लगा दी। अब करेंगे उसके ऊपर थोड़ा तेज़ आयरन से लेके फटाफट से सोल्डरिंग। देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है, सोल्डरिंग आसानी से हो जाती है, कई बार लगता है टाइम, तो उसका भी एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, दूसरी साइड करके बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ करते हैं सोल्डरिंग, ये कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर आप सोल्डरिंग कर रहे हैं और सोल्डरिंग करने में दिक्कत आ रही है, तो रेती से यानी फाइल से ऐसे इसको घिस लेंगे थोड़ा सा, ऐसे आप इसके घिस के निशान बना लेंगे थोड़ा सा, उससे क्या जल्दी सोल्डरिंग हो जाती है दोस्तों। ये पेस्ट लगा दी, यहाँ पेस्ट लगा दी। जब आप घिस लेंगे और उसके ऊपर सोल्डरिंग फ्लक्स लगा लेंगे, उसके बाद लेना है आपने सोल्डर और लेना है तेज आयरन, और इस प्रकार से दोस्तों बड़ी तेज़ी के साथ इस पर करेंगे सोल्डरिंग। देखिए हो गई ना सोल्डरिंग फटाफट, उससे भी जल्दी होगी दोस्तों जो पहले की थी, देखिए हो गई ना। इस प्रकार से आप सोल्डरिंग करेंगे। अब लगा देंगे इसके अंदर दोस्तों वायर, ये पॉजिटिव वाले पॉइंट पर थोड़ी थोड़ी फ्लक्स लगाएंगे और यहाँ सोल्डरिंग करेंगे। हो गई। अब इस वाले पॉइंट पर हो गई, यानी एक पेयर आपका यहाँ से जुड़ गया। अब दूसरी साइड, ये हो गए दोस्तों, यानी आपकी बैटरी अब हो गई 3.7 वोल्ट। अगर इसको दोस्तों सीरीज में जोड़ देंगे तो 7.4 हो जाएगी। अब यहाँ से जो नेगेटिव वाला पॉइंट था, देखिए दोस्तों इस पर लिखा है B- और इस पर लिखा है B+। जहाँ B- लिखा है वो नेगेटिव वाले पॉइंट से जुड़ेगा, यहाँ B+ लिखा है वो पॉजिटिव वाले पॉइंट से जुड़ेगा। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ लगाता हूँ और इसकी कनेक्शन कर देता हूँ। सबसे पहले इसका ये पॉइंट हटा देते हैं हम। यहाँ से तारे उठा लेता हूँ 2। देखिए दोस्तों ये दोनों पॉइंटों पर हम लगाने वाले हैं वायर,
जैसे हमने पहले लगाई थी ना वैसे ही 2 तार के टुकड़े ले लिए मैंने, रेड और ब्लैक, ताकि हमें पता चल जाए ये बी माइनस ये बी प्लस। बी माइनस पर लगाता हूँ दोस्तों ये ब्लैक वाली वायर। उसी प्रकार से इसके ऊपर भी सोल्डरिंग कर लेनी है आपने। दोस्तों कौवे बोल रहे हैं, लगता है आप मुझे याद कर रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया माइनस, ये बैटरी के माइनस वाले पॉइंट पे जाएगी, और ये होगी प्लस, बी प्लस। दोस्तों कई बार इसके ऊपर जो एसिड वगैरह होता है ना वो आ जाता है, तो सोल्डरिंग करने में कई बार दिक्कत भी हो सकती है, तो आप सोल्डरिंग फ्लक्स पे लगा लेंगे। देखिए अब देखिए इस पर दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि दोस्तों जब आपको अनुभव हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ सोल्डरिंग होगी या नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जंक आ गई है ना, तो इसको मैं थोड़ा साफ़ कर लूँगा। इसको मैंने साफ़ कर लिया, अब इस पर लगा देता हूँ पेस्ट, और फिर दोबारा करता हूँ इस पर सोल्डरिंग। हो गई, और ये रेड वाली वायर यहाँ लगा देता हूँ, ये बी प्लस, ये बी प्लस पे यहाँ, और ये बी माइनस यहाँ। थोड़ा इस पर टेप लगा देता हूँ दोस्तों सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों ये मेरे पास पेपर का स्टिकर है, तो मैं इस पर थोड़ा मोटे वाले स्टिकर चिपका लेता हूँ, इस प्रकार से ही जैसे पहले इसके अंदर बने हुए हैं। ठीक है, अब ये अपनी बैटरी बी माइनस लगाते हैं दोस्तों यहाँ माइनस वाले पॉइंट पर। ये माइनस वाले पॉइंट पर लगा देते हैं, कोई भी पॉइंट पर लगा सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर ऐसी बात नहीं है। ये दोनों ही बी माइनस के पॉइंट हैं, इन पे लगा दिया। आप देखिए यहाँ अपनी स्ट्रिप को रखा यहाँ, और ये प्लस, बी प्लस। ठीक है, इसको अंदर कर देते हैं ऐसे, और ये हमारी बैटरी हो गई तैयार। इस पर आप सेलो टेप लगा देंगे या कोई भी टेप इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी बैटरी तैयार हो चुकी है। आप साथियों ऐसे सेलो टेप लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे सेफ्टी के तौर पर। दोस्तों टेप लगाने के बाद ये हो गई हमारी 4000 mAh की बैटरी। अब मैं इसके आपको ये एक बार बोर्ड के साथ टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि हमारी बैटरी ये कनेक्ट हो गई बैटरी। और देखिए एक बार ऑन करता हूँ, आवाज़ तो नहीं आएगी लेकिन बैटरी तो ऑन होगी। थोड़े दोस्तों चार्जिंग देनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है जब ये अपना बोर्ड जो है BMS, तो ये कई बार ऑन नहीं होता है इस प्रकार से। अब इसको आप करंट देंगे, देखिए स्पीकर जोड़ देता हूँ इसके साथ पहले मैं एक। जैसे ही आप इसको सप्लाई देंगे ये एक्टिव हो जाएगा दोस्तों बोर्ड। ये हमने सप्लाई दे दी, और अब देखिए अब मैं ऑन करूँगा ना, ऑन हो गया, पावर ऑन। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, सप्लाई देने के बाद ये बोर्ड एक्टिव हो जाता है तुरंत। अब मैं ऑफ़ करता हूँ, पावरिंग ऑफ। अब देखिए दोबारा ऑन करता हूँ, ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, कई बार आप घबरा जाओ ये क्या हुआ हमारी बैटरी तो ऑन नहीं, तो वो कन्फ्यूजन भी मैंने आपका दूर कर दिया। अब इस बोर्ड को मैं यहाँ से हटाता हूँ और इस बैटरी को इसके अंदर लगाता हूँ। ये बैटरी ली मैंने अपनी, इस होल के अंदर डालेंगे, और इसके अंदर दोस्तों हो सकता है बैटरी 19-20 टाइट जाए, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको इसके अंदर लगा के थोड़ा सा टाइट जाएगी हल्की सी, क्योंकि वायर लगाई है ना हमने। अब यहाँ लग चुकी है हमारी बैटरी, और अब लगा देंगे बैटरी का लॉक। ये बैटरी का लॉक लगाया और इसको कर देंगे टाइट। अच्छी तरह टाइट कर देंगे दोस्तों, बैटरी लूज़ नहीं होनी चाहिए। वैसे तो बैटरी बनाने के बाद ये टाइट ही हो चुकी है। ये इसकी सील है दोस्तों, ये इसमें से निकली पड़ी है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको बैठाने की। अगर दोस्तों ये आपकी सील निकल जाए तो आप क्या करेंगे, आपने इसको इसके अंदर बैठाना है, लेकिन बैठाएंगे कैसे, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, हल्की हल्की सी बॉन्ड फिक्स ले लेनी है, हल्की हल्की इसके अंदर लगानी है, और फिर उसके बाद पेचकस की सहायता से इसके अंदर इसको बैठाते हुए जाना है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। बॉन्ड फिक्स की ट्यूब लेनी है, ऐसे रबड़ बेस एडहेसिव लेना, और दोस्तों 2-3 पॉइंट पर ऐसे लगा लेना, हर मोड़ पर जहाँ जहाँ मोड़ बने हुए हैं। ठीक है, और अब इसको थोड़ा थोड़ा फैला लेना इसके अंदर ऐसे। गमिंग लगाने के बाद दोस्तों आपने ये अपनी सीलिंग लेनी है, सील, और ऐसे एक कॉर्नर से टच करना है और यहाँ फिक्स करना है, क्योंकि ये चिपकती हुई चली जाएगी दोस्तों। और यहाँ लेके
चिमटी से इसके अंदर प्रेस करेंगे, यहाँ जितने भी कॉर्नर्स आपने बनाए ना यहाँ भी लगे, वहाँ ही फिट होती जाएगी ऐसे, ठीक है। और अब यहाँ ये इस प्रकार से अब यहाँ, और अगर थोड़ी बहुत बड़ी हो जाए तो दोस्तों उसको काट देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गई फाइनल, और इसको यहाँ या तो मोड़ देंगे या कट कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार ये हो गई, और यहाँ की मैंने पहले ही लगा दिया है, ठीक है। अब इन दोनों वायर्स को इसके अंदर लेंगे दोस्तों, दोनों वायर्स को इसके अंदर डाल दिया मैंने, और यहाँ साइड से बाहर निकाल लिया, और इसको कर देते हैं इसी प्रकार से। देखिए अब ये सेट हो गई। अब देखिए ये सारे वायर्स आ गई हैं। अब जो हमारे पेज थे 8 पेज, सबसे लंबे वाले 8 पेज, ये ले लेता हूँ मैं और इसके अंदर डालता जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और सारे पेजों को कर देता हूँ टाइट। इस प्रकार इसकी सारी वायर्स यहाँ से निकाल ली, और ये हो गया फिट। अब ये साइड वाली कैप लगा देते हैं दोस्तों, और इसको ऐसे ठोक देंगे, ठीक है। ये हो गई, ये हो गई, ठोक दी। अब ये देखिए, अब ये है हमारा बोर्ड। ये अपना बोर्ड लेंगे साथियों, और जिस प्रकार से हमने इसके अंदर मार्किंग की थी, रेड ब्लैक 1 2 3 1 2 3, इन तीनों पर हम करते हैं इसकी कनेक्शन। सबसे पहले रेड वाले पे 1 लिखा था, और रेड वाले पे 3 लिखा था, तो 3 है इस पर। अगर दोस्तों मिट भी जाए ना तो आपने क्या, अगर ये आपकी मार्किंग नहीं की हुई है या मार्किंग मिट गई है, तो आपने जो रेड वाला कनेक्टर है उसमें लगाना है बैटरी वाला ही कनेक्टर, ठीक है। और इसमें स्पीकर में इधर उधर भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे 2 नंबर, ये 2 नंबर पे लगा रहा हूँ मैं, और ये 1 नंबर पे लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और इस बोर्ड को इसके अंदर कर देते हैं टाइट। ये लगाने के बाद सबसे पहले मैं देखता हूँ एंटीना कहाँ है। एंटीना अंदर चला गया दोस्तों। ये बोर्ड को लगाने के बाद दोस्तों इसको कर देते हैं टाइट। अब ये 4 पेचों का इनका नंबर आ गया। एक बार रीचेक कर लेंगे दोस्तों, सारे स्क्रू हमारे टाइट होने चाहिए, क्योंकि बेस वाला सेट है तो कहीं ढम ढम बजने लगे। सारे पेचों को एक बार चेक कर लेंगे आप, हल्का हल्का। अब इसका एंटीना, ये एंटीना लग गया। ये हमारा माइक्रोफोन, और इसकी चार्जिंग चेक कर लेता हूँ एक बार। चार्जिंग भी हो रही है दोस्तों हमारी, ये देखिए रेड लाइट आ गई। और यहाँ वोल्टेज नाप लेते हैं एक बार, कितनी वोल्ट आ रही है हमारी। ये हमारा मल्टीमीटर है 20 वोल्ट डीसी की रेंज में, और यहाँ देखते हैं कितनी है, 3.92 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। यानी हमारी बैटरी भी फुल है। अब ये ऊपर का कवर लगाते हैं। ये कवर लिया, और इसके ये चारों पेच थोड़ी सी गमिंग लगा देंगे दोस्तों। कई बार क्या होता है ये चिपक नहीं पाती, तो इसलिए हल्की हल्की गमिंग साइड में लगा रहे हैं, ताकि हमारा ये पैड रबड़ वाला अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाए। इस प्रकार ये लग गया दोस्तों। अब मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये सेट को कर दिया मैंने ऑन। पावर ऑन, प्लग इनटू निर्वाणा। मैं चलाता हूँ इसमें अब पेन ड्राइव। अब ये लगा देता हूँ साथियों इसके अंदर मैं इसकी पेन ड्राइव। चार्जिंग हटा देता हूँ। ये लगाई पेन ड्राइव, देखिए। अब ये आ गया ब्लूटूथ मोड, ठीक है दोस्तों। अब लगा देते हैं इसकी जाली। जाली लगाने के लिए दोस्तों देखिए कई बार क्या होता है, ये किनारे हमारे गड़बड़ हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो इसको आपने प्लास की सहायता से सीधा कर लेना है। इसके ये किनारे हमारे थोड़े बहुत अगर टेढ़े हो गए हो तो इनको सीधा कर लेना है आपने।
क्योंकि दोस्तों इसको पहले ही किसी ने खोलने का प्रयास किया है हमारे पास आने से पहले। और ये भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो प्यार है मुझे जो मिल रहा है वो मुझे पता चलता रहता है कि आप मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं। और ये जो सज्जन है जो मेरे पास लेकर आए हैं, ये सरकारी विभाग में है किसी में, और ये इन लोग के स्टाफ का ये सेट है। तो ये रखे रखे ख़राब हो गया था, तो यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखने के बाद मेरे पास आए हैं। अब जब इसकी जाली आप सीधी कर लेंगे बिल्कुल, फिर करेंगे इसको फिट। दोस्तों उल्टा सीधा देख लेंगे, बोट जो है नीचे लिखा हुआ आएगा, हैंडल वाली साइड पे नहीं होगा, नीचे की तरफ होगा। एक किनारे से शुरू करेंगे दोस्तों, एक साइड से स्टार्ट किया हमने और यहाँ से दबाते हुए जा रहे हैं। यदि कहीं अटकाव आए तो आप चिमटी की सहायता से या पेचकस की नोक की सहायता से उसको एडजस्ट करते हुए जाएंगे। और यहाँ से मैं अंदर करता हूँ इसको, और ये इस प्रकार से आपकी जाली बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गई दोस्तों। ठीक है, अब मैं एक बार इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो साथियों मैंने अपना फ़ोन ले लिया, सबसे पहले ब्लूटूथ में जाएंगे और देखेंगे यहाँ क्या है। पेयर विद न्यू डिवाइस करेंगे दोस्तों, पेयर विद न्यू डिवाइस। देखिए बोट स्टोन 1010 यानी 1010, इसको सिलेक्ट करेंगे, पेयर। 70% बैटरी शो हो रही है दोस्तों, कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको YouTube पे सॉन्ग सुना देता हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, सुनिए। बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त साउंड दोस्तों। तो साथियों ये थी आज की बोट स्टोन 1010 ब्लूटूथ स्पीकर की, जिसमें कि मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने का अपनी तरफ से प्रयास किया है कि यदि बैटरी ख़राब हो तो क्या करना है और उसको कैसे बनाना है। तो साथियों अगर ये इस वीडियो में आपको सीखने के लिए कुछ मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।